नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के विषय में चर्चा करेंगे। प्रारूप तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने, लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। सिंगापुर, श्रीलंका और ब्रुनेई में भारत जैसा ही भारतीय दंड संहिता लागू हुई है। कुल 511 धाराएं, 23 अध्याय हैं। 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसके पहले जम्मू कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं थी, वहां पर रणवीर संहिता इसके स्थान पर लागू थी। धारा 2 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो वह अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। धारा 4 में भारत के बाहर कोई विमान या पोत जो भारत में रजिस्टर्ड है, उस पर अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 लागू होगी। धारा 10 में पुरुष और स्त्री के विषय में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जन्म से लेकर वह 100 वर्ष से ऊपर हो, स्त्री या पुरुष है। धारा 21 में लोक सेवक के विषय में जानकारी दी गई है। धारा 24 में बेईमानी यानी डिसऑनेस्टली के विषय में बताया गया है। अब बेईमानी क्या है? किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे उसको तो नुकसान हो लेकिन दूसरे को फायदा हो, वह बेईमानी होता है। धारा 25 कपटपूर्वक फ्रॉडेंटली यानी कोई कार्य ऐसा किया जाए जिससे किसी हो या जानकारी दी गई हो। धारा 34 सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन पूर्व नियोजित योजना और पूर्व सहमति सामान्य आशय कहलाता है। समान आशय सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन पूर्व नियोजित योजना तो होगी लेकिन दिमागों का सम्मिलन नहीं होगा। धारा 40 अपराध। अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए, जैसे मानव, दुराशा यानी मेंसरिया, आपराधिक कृत्य, अकृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति, लेकिन मोटिव या हेतु अपराध नहीं है। फिर धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि विशेष कार्य के लिए ही लागू होती है। धारा 42 स्थानीय विधि, जो भारत के किसी छोटे स्थान पर लागू होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्राइबल एरिया में कोई स्थानीय विधि लागू की जाती है। धारा 52 सद्भाव पूर्वक शब्द की परिभाषा दी गई है। अब सद्भाव पूर्वक क्या है? जैसे कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और वह व्यक्ति मर जाता है या उसे अहित होता है, लेकिन डॉक्टर ने कार्य सद्भाव पूर्वक किया था, वह सद्भाव पूर्वक कार्य में आता है। और 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 53 में दंड। दंड का प्रावधान किया गया है। दंड 5 प्रकार के हैं, जैसे मृत्युदंड, कारावास। कारावास में कठोर कारावास और सामान्य कारावास, जुर्माना, आजीवन कारावास और संपत्ति का संपहरण। संपत्ति का संपहरण। धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 का और 366 में मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 54 समुचित सरकार सजा को कम कर सकती है। समुचित सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आती हैं। जैसे किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी है तो समुचित सरकार उसकी सजा को कम कर सकती है। धारा 63 उचित जुर्माना। उचित जुर्माना का तात्पर्य है इसमें जुर्माने की राशि नहीं बताई गई है, लेकिन जुर्माना ऐसा लगाया जाए जो उचित हो। धारा 67 जुर्माने न दिए जाने पर कारावास। कोई व्यक्ति अगर न्यायालय उस पर जुर्माना लगाता है और वह व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो अगर 50 रुपए तक है तो 2 माह, 100 रुपए तक है तो 4 माह, यदि 100 रुपए से ऊपर है तो 6 माह तक का 6 माह सजा मिलेगी उसे। धारा 71
कोई व्यक्ति एक छड़ी मारे या 71 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। धारा 73 एकांत परिरोध यानी अधिकतम सजा 3 माह, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं, दंडादेश के निष्पादन के लिए। जैसे कोई मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अगर दंडादेश के निष्पादन के लिए भेजता है तो अधिकतम 14 दिन के लिए। धारा 76 तथ्य की भूल बचाव है पर विधि की भूल नहीं। कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय ने सजा दे रखी है, अगर तथ्य की भूल हो गई है तो उसकी हटाया जा सकता है, लेकिन अगर विधि की भूल हो गई है तो विधि की भूल को सुधारा जा सकता है। धारा 77 न्यायिक कार्य अपराध नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसे न्यायाधीश जो सजा देगा वह सजा चाहे मृत्यु तक क्यों ना हो, लेकिन वह अपराध नहीं है। धारा 78 न्यायिक आदेश का पालन अपराध नहीं है। जैसे न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देता है और जल्लाद उस व्यक्ति को फांसी देता है तो जल्लाद द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 80 दुर्घटना अपराध नहीं है। जैसे अचानक कोई कार्य ऐसा घटित हो जाए जो जिसमें मेंसरिया न लगी हो, मना स्थिति न हो, वह दुर्घटना है, वह दुर्घटना अपराध नहीं है। धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति पर ऐसा कार्य कर दिया जाए कि उसका बचना नामुमकिन हो, तो उस समय आवश्यकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के दायित्व से प्रतिरक्षा है। फिर धारा 82 7 वर्ष से कम आयु का शिशु के द्वारा कोई भी कार्य कर दिया जाता है, चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, वह अपराध नहीं है। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा है, शिशु है, उसके द्वारा भी किया गया कार्य अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कोई शिशु जिसकी उम्र 7 वर्ष से 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम है, और लेते हैं कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह बच्चा अज्ञानतावश किसी व्यक्ति या खिड़की विंडो से बाहर की ओर फेंक दे और किसी व्यक्ति के ऊपर जाकर गिरे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसको कोई क्षति हो जाए, तो उस बालक को सजा न देकर उसके माता पिता को सजा मिलेगी। फिर धारा 84 चित्त व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, जैसे मान लो पागल है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 85 अनैच्छिक मतता। अनैच्छिक मतता यानी उसकी इच्छा नहीं, इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन वह कार्य हो गया, तो वह भी अपराध नहीं है। फिर स्वैच्छिक मतता अगर अपनी इच्छा के अनुसार, मैंसरिया के अनुसार अगर कार्य करता है तो अपराध है। धारा 92 सहमति के बिना सद्भावपूर्वक कार्य अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का इलाज करना है लेकिन वह व्यक्ति पागल है, अब पागल व्यक्ति का अगर इलाज किया जाता है और डॉक्टर ने सद्भावपूर्वक कार्य किया है लेकिन इलाज सफल नहीं हो पाता है और वह व्यक्ति मर जाता है, तो इसलिए सद्भावपूर्वक डॉक्टर ने जो कार्य किया तो धारा 92 में अपराध उसने नहीं किया है। धारा 94 मृत्यु की धमकी से किया गया कार्य अपराध नहीं है। हत्या और मृत्यु अपवाद है। धारा 95 तुच्छ अपहान अपराध नहीं। कोई ऐसा कार्य जिसमें कोई व्यक्ति रपट दर्ज नहीं करवाता है तो वह तुच्छ अपहानि होगी। धारा 96 से 106 तक व्यक्ति के शरीर और संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा का प्रावधान किया गया है। धारा 100 शरीर की प्राइवेट सुरक्षा। अगर जैसे मान लेते हैं शरीर की प्राइवेट सुरक्षा, जैसे बलात्संग, तेजाब से हमला, कुछ ऐसे कार्य हैं अगर शरीर को कोई हानि होने वाली है या हो जाएगी तो उससे तो शरीर की प्राइवेट सुरक्षा उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसको यह निश्चित हो जाए कि हमारे साथ घटित होने वाला है। धारा 100 में, धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा। संपत्ति की प्राइवेट जैसे चोरी है, रिष्टि है, आगजनी है, लूट है, अगर कुछ ऐसा नुकसान होने वाला है जिससे उसके संपत्ति को नुकसान होगा तो उससे भी वह सुरक्षा अपनी कर सकता है।
उस व्यक्ति करने वाले व्यक्ति को वह नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे धारा 103 में, धारा 107 जैसे इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाकर कार्य करवाता है। फिर धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, व्यक्ति 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, अवैध साधनों द्वारा कार्य किया जाए लेकिन कार्य अवैध ना हो, वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, धारा 122 में सजा का प्रावधान किया गया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा। धारा 124A राजद्रोह यानी सेडिशन, इसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या जुर्माना केवल सिंगल लगाया जा सकता है। सेडिशन का प्रयोग बीजेपी सरकार द्वारा खूब किया जा रहा है, जिसमें राजद्रोह का तात्पर्य लिखकर, बोलकर, समुचित भाषणों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह राजद्रोह है। धन्यवाद।